आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, हमें दिया गया है प्रकथन कि मानक प्रकाशीय विवर्तन अलग अलग एक्स किरण तरंगदैर्घ्य में अंतर करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता और इसका कारण दिया हुआ है कि ग्रेटिंग अंतराल एक्स किरण तरंगदैर्घ्य की कोटि का नहीं होता है। हमारे पास विकल्प है कि ए और बी दोनों कथन सत्य हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प दिया गया है ए और बी दोनों सत्य है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प है ए सत्य है परंतु आर असत्य है और चौथा विकल्प है ए सत्य है परंतु आर क्या है आपका सत्य है। ठीक है, तो देखो मानक प्रकाशीय विवर्तन जो है, देखो विवर्तन की घटना को अगर आप समझो तो मान लो कि आपके पास क्या है कि कोई क्रिस्टल है। ठीक है, जब इस पे क्या किया जाता है, प्रकाश को आपतित करवाया जाता है, तो प्रकाश की विवर्तन की घटना के कारण अगर मान लो कि श्वेत प्रकाश है, ठीक है, तो श्वेत प्रकाश क्या होती है कि यहाँ से विवर्तित होती है, किनारे से विवर्तित होकर के आपको क्या दर्शाएगी कि ये 7 रंगों में विभक्त होने की घटना। ठीक है, ये कारण क्या होता है, आपका विवर्तन की घटना ही होती है। अगर क्या हो, श्वेत प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का आपका क्या होना चाहिए, अवरोधक होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप पारदर्शी माध्यम ले रहे हो तो कोई कांच भी क्या होना चाहिए, उसके तरंगदैर्घ्य के कोटि का। अब बात हो रही है, बोला जा रहा है कि जो आपकी मानक प्रकाशीय विवर्तन होती है वो अलग अलग एक्स किरण में अंतर करने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है, देखो जो आपका, अगर मान लो आप कोई क्रिस्टल ले रहे हो, ठीक है, अगर कोई क्रिस्टल है तो इसमें आपके क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और परमाणु ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि परमाणुओं के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब उनके बीच का जो क्या है दूरी है, वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। मतलब अगर आप देखो तो ये लगभग जो दूरी होती है ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, मतलब 1 × 10⁻⁻10 मीटर के लगभग में होती है, जो कि काफ़ी कम दूरी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक्स किरण की अगर बात की जाए, ठीक, तो एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये काफ़ी ही छोटा होता है, 10⁻8 मीटर से लेकर 10⁻12 मीटर के बीच होती है, मतलब नैनोमीटर में ली जाती है। तो प्रकाश की विवर्तन की घटना तभी संभव हो पाएगी जब आपका क्या है, कोई भी क्रिस्टल अगर आप ले रहे हो तो वो अवरोधक का जो क्या है ग्रेटिंग अंतराल है, ठीक है, या फिर ग्रेटिंग अंतराल जो है वो क्या होनी चाहिए, उस प्रकाश तरंग के तरंगदैर्घ्य की कोटि को होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों के बीच की तुलना करो तो ये दोनों कोटि में नहीं आ पाते, जिसके कारण अलग अलग एक्स किरण क्या करते हैं, अंतर करने में असमर्थ हो पाते हैं प्रकाशीय जो आपका मानक विवर्तन होता है। अब दूसरा रीजन क्या दिया जा रहा है कि ग्रेटिंग अंतराल एक्स किरण तरंगदैर्घ्य का कोटि का नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ग्रेटिंग अंतराल क्या होता है, काफ़ी कम होता है, लेकिन एक्स किरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो इसके कोटि की नहीं हो पाती, जिसके कारण वो क्या करता है, विवर्तन की घटना सूचित नहीं कर पाता और एक्स किरण तरंगदैर्घ्य में अंतर करने में ये क्या रहता है, असमर्थ रहता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों कथन तो सत्य है और ये जो आपका रीजन दिया गया है ये बिल्कुल इसके लिए क्या है, प्रकथन के लिए सही कारण है। तो आपका विकल्प ए क्या हो जाएगा, सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।